तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 15? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय रेज टू 18, ठीक है ना, क्या यहाँ पे रेज टू 18 है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या बाइनोमियल है? क्यूबिक रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ एक्स रेज टू 18, ठीक है, ये बाइनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसके एक्सपांशन में की आपको ऐसी टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी टर्म जिसमें एक्स जो है वो अब्सेंट है ना, ऐसी टर्म जिसमें एक्स जो है वो क्या है? अब्सेंट है। अब अब्सेंट कब होगा? जब उसका इंडेक्स जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। अब्सेंट जो है एक्स जो है वो किसी टर्म में अब्सेंट कब होगा? जब एक्स का जो इंडेक्स है वो कितना होगा? 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे? टर्म निकालेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो वो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 15, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो बाइनोमियल हमें दिया हुआ है इसकी जनरल टर्म हम यहां पे निकालेंगे, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ क्यूबिक रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक रूट एक्स, ठीक है, क्यूबिक रूट एक्स रेज टू कितना है? 18, ठीक है, रेज टू कितना है? 18 इज, ठीक है, इज। देखो यहां पे ना सबसे पहले आप क्या करना, ए एंड बी का वैल्यू यहां पे नोट करना। जैसे कि हमें पता है कि अगर a प्लस बी रेज टू एन, अगर ये कोई बाइनोमियल है तो इसकी जो जनरल टर्म होती है ना tr+1, वो हम कैसे निकालते हैं? NCR मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? b रेज टू r, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बाइनोमियल हमें दिया हुआ है उसको हम लोग a प्लस बी रेज टू n के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो आपको a की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी बेटा? यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी? क्यूबिक रूट ऑफ x, ठीक है, a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? क्यूबिक रूट ऑफ x, ठीक है। और b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है बेटा? b इज इक्वल टू कितना है? 1/2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे n की जो वैल्यू है, इंडेक्स जो है वो हमारा कितना है? 18 है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की जगह पे हम 18 रखेंगे, a की जगह पे हम क्यूबिक रूट ऑफ एक्स रखेंगे और b की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1/2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ एक्स रखेंगे। तो आपको क्या मिलेगी? जनरल टर्म मिलेगी किसके? इस बाइनोमियल के एक्सपांशन की। सो tr+1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, tr+1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा n की जगह पे हमें क्या रखना है बेटा? 18। सो 18cr मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस r। तो यहां पे देखिएगा a का जो वैल्यू है वो कितना है? क्यूबिक रूट ऑफ x, ठीक है, रेज टू कितना है? देखो यहाँ पे n माइनस r, n की जगह पे हमें कितना रखना है? 18। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस r प्लस b रेज टू r। b का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, ठीक है, रेज टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? r, ठीक है ना, रेज टू कितना होना चाहिए? r, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? tr+1 इज इक्वल टू 18cr जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देखिए कि ये जो क्यूबिक रूट है ना, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, इसी का मतलब क्या होता है? x रेज टू 1/3। क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है? x रेज टू 1/3। तो ये हो गया x रेज टू 1/3 और यहाँ पे किसके पावर में क्या है? 18 माइनस r। और यहाँ पे भी आप देखिएगा दिस इज 1/2, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्यूबिक रूट ऑफ x है इसी का मतलब कितना होता है? x रेज टू 1/3 और इसके पावर में कितना है? r है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? दैट इज tr+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा आपको कितना दिख रहा है? 18cr। और यहाँ पे देखो हम पावर का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 1/3 इंटू 18 माइनस r। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या मिलेगा? 18 माइनस r इंटू 1 कितना होना चाहिए? x रेज टू 18 माइनस r डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। x के पावर में क्या आ जाएगा? x रेज टू 18 माइनस r डिवाइडेड बाय 3। क्या किया हमने? पावर का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, इन टर्म्स का पावर सेपरेट कर देंगे। तो 1 रेज टू r कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू r कितना होना चाहिए? 2 रेज टू r। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? x रेज टू 1/3 रेज टू r, ठीक है। नाउ इसी को आप कैसे लिख सकते हो? tr+1, ठीक है, tr+1
18CR, ठीक है 18CR। यहां पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा x रेज टू 18 माइनस r डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और यहां पे देखिए ये 1 बाय, ठीक है 1 बाय 2 रेज टू r, ठीक है 1 बाय 2 रेज टू r। और यहां पे देखो यहां पे भी हम पावर को ये कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, सॉरी पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर पावर का, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x रेज टू 1 बाय 3 इंटू r कितना होना चाहिए 3 बाय r, सॉरी r बाय 3 कितना होना चाहिए r बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये होगा 18CR, ठीक है ये कितना है 18CR। और यहाँ पे देखिएगा x रेज टू, ठीक है कितना है ये 18 माइनस r डिवाइडेड बाय 3, ठीक है 18 माइनस r डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे देखिएगा दिस इज 1 बाय, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो 1 बाय x रेज टू 3 आ रहे ना, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये x रेज टू माइनस, ठीक है माइनस r बाय 3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2 रेज टू r। ऐसा हमने क्यों किया, देखो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म निकालनी है, ऐसी टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो उस टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि x का इंडेक्स क्या है ना, x का इंडेक्स क्या है। तो x का इंडेक्स लाने के लिए जितनी भी x की टर्म्स है उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, ये TR प्लस 1 के बराबर में कितना हो जाएगा 18CR, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 18CR। नाउ यहाँ पे देखो ये x रेज टू 18 माइनस r, देखो दोनों का बेस जो है ना वो सेम है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर a रेज टू m इंटू a रेज टू n है, मतलब बेस जो है सेम है, तो आप पावर का जो है वो क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे देखो दोनों को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x के पावर में क्या है 18 माइनस r बाय 3 है, यहाँ पे x के पावर में क्या है माइनस r बाय 3 है। तो अगर आप दोनों के पावर का एडिशन कर दो तो कितना मिलेगा 18 माइनस r बाय 3 माइनस कितना हो जाएगा r बाय 3, ठीक है। और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 2 रेज टू r, ठीक है। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हैं, TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18CR x रेज टू, ठीक है x रेज टू। यहाँ पे देखिएगा जब अगर आप पावर का एडिशन करोगे तो डिनोमिनेटर आपका 3 है, न्यूमरेटर का एडिशन करोगे कितना मिलेगा 18 माइनस r कितना हो जाएगा माइनस 2r डिवाइडेड बाय 3, ठीक है डिवाइडेड बाय 3, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 2 रेज टू r है। अब हमें ऐसी टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x को रिमूव करना पड़ेगा। इस टर्म से हमें x को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो x को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो इंडेक्स है उसको हम 0 कर देंगे। सो फॉर टू फाइंड, ठीक है टू फाइंड टर्म, ठीक है टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट, ठीक है टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडेक्स ऑफ x, ठीक है इंडेक्स ऑफ x, ठीक है इंडेक्स ऑफ x मस्ट बी 0, ठीक है x का जो इंडेक्स है वो कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0। सो देयरफॉर, ठीक है देयरफॉर पुट, ठीक है पुट क्या करेंगे आप, इसके इंडेक्स में 0 पुट कर देंगे तो 18 माइनस 2r बाय 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इसी का मतलब कितना हो जाएगा 18 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इसी का मतलब कितना होना चाहिए 2r इज इक्वल्स टू 18, और दैट इज इसी का मतलब कितना हो जाएगा r इज इक्वल्स टू, ठीक है r इज इक्वल्स टू 9, ठीक है r की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 9 मिलेगी। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब आप इसके इंडेक्स में 0 रखेंगे तो बाकी जहां पे आपको r दिख रहा है वहां पे हम क्या रखेंगे 9 रखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे TR प्लस 1, r की जगह पे हमें कितना रखना है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ पे देखिएगा कितना मिलेगा 18C9, ठीक है 18C9, और यहाँ पे देखिए x रेज टू 18 माइनस 2r बाय 3 है ना, तो 18 माइनस 2r बाय 3 में अगर आप 0 रख देंगे मतलब इसकी जगह पे हमें 0 रखना है, कितना हो जाएगा x रेज टू 0 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 रेज टू 9। देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है T9 प्लस 1 मतलब कितना होना चाहिए T10 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 18C9, ठीक है 18C9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x रेज टू 0 इज 1 और मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 2 रेज टू 9, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 रेज टू 9। मतलब यहाँ पे जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो क्या है 10th टर्म है। कौन सी टर्म है 10th टर्म है,
चलो जी ठीक है, तो कौन सी टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, 10th टर्म। इसके एक्सपांशन की क्यूबिक रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ एक्स रेज टू 18, ये जो बाइनोमियल हमें दिया हुआ है, इसके एक्सपांशन की कौन सी टर्म यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, 10th टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 10th टर्म, ठीक है, 10th टर्म इन द एक्सपांशन, in the expansion of cubic root of x plus 1/2 into cubic root of x raised to 18 is, ठीक है, is independent of x, ठीक है, किसकी इंडिपेंडेंट है, x की इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो which is given by, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिएगा। सो T10 इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया हुआ है हमें, 18cn। यहां पे हम क्या करेंगे, NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। NCR इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, NCR इज इक्वल्स में कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, 18 है, r की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, n की वैल्यू कितनी है, अगेन 18 है, दैट इज 18 माइनस 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 1/2 रेज टू 9, है ना, 1/2 रेज टू 9। यहाँ पे देखिएगा दिस इज T10 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, T10 इज इक्वल्स टू 18 फैक्टोरियल को देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, 18 माइनस 9 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 18 माइनस 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये जो न्यूमरेटर में हमें 18 फैक्टोरियल दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल में रिड्यूस करेंगे। कैसे, हमारे पास वो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का ही मतलब क्या, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। तो उसको हम कहां तक रिड्यूस कर सकते हैं, 1 तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो 18 फैक्टोरियल को देखो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 16 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 15, इसके बाद कितना 14, इसके बाद कितना होना चाहिए 13, इसके बाद कितना हो जाएगा 12, इसके बाद कितना होना चाहिए 11, इसके बाद कितना होना चाहिए 10, इसके बाद कितना होना चाहिए 9 फैक्टोरियल। 9 के बाद जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 18 माइनस 9 जो है 9 फैक्टोरियल ही होगा। देन यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, ये जो 9 फैक्टोरियल है ना, इसको हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू 9। नाउ यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, ये 18 2 जा कितना होना चाहिए 9, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा ये 8 1 जा 8, 18 2 जा कितना हो जाएगा 16। देन यहाँ पे देखिएगा ये 6 1 जा 6, ये 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, ये देखिएगा 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। देन यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना, 5 2 जा कितना होना चाहिए 10। उसके बाद यहाँ पे देखो और कुछ कैंसिल होता है क्या, ठीक है, 3 यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, है ना, 3 5 जा कितना होना चाहिए 15। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, और बचा क्या यहाँ पे 4 इंटू 2, है ना। और यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितने 2s है, 5 2s है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 रेज टू 5। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा T10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख लेंगे, ये 17 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है 5 है मल्टीप्लाइड बाय, इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है 13 है, इसके बाद यहाँ पे देखो कितना है 11 है। और अब यहाँ पे ये जो 2s दिख रहे हैं ना, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 कितना होना चाहिए 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 रेज टू 5, कितना हो जाएगा 2 रेज टू 5। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये 4 बचा एक तो, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना बचा 2, और यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे 1 बाय, ठीक है ना, 1 बाय
2/9, 1/2/9 का मतलब ठीक है 1/2/9। अब यहाँ पे देखो ये 2/5 है, 2/9 है, तो ये 2/5 जो है 2/9 में से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, T10 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है, इंटू 11, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 4 इंटू, यहाँ पे देखिएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, देखो 2/9 में से 2/5 चला गया, तो 9 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये कितना होना चाहिए 2/4, कितना हो जाएगा 2/4। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, T10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, T10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 7 सा कितना होता है 35, ठीक है, 5 7 सा कितना होता है 35, 35 में से हम लोग 5 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 3, एंड 5 1 सा कितना हो जाएगा 5 प्लस 8, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 85, है ना, देन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा 11 इंटू अगर हम 13 करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, 11 इंटू अगर हम क्या करेंगे 13 करेंगे, तो यहाँ पे देखो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, 33 में से हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 3, नाउ 11 इंटू 1 इज 11, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14, तो कितना होना चाहिए 143, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय 2/4, 2/4 का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, है ना। यहाँ पे देखिएगा 2/4 है ना, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, सो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 कितना होना चाहिए 16, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 16। यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, T10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 143 को हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3 का कितना हो जाएगा 15, रिमाइंडर इज 1, 5 4 का कितना होना चाहिए 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, रिमाइंडर इज 2, 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, देन यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय 8 3 का कितना होना चाहिए 24, 24 में से 4 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, 8 4 का कितना होना चाहिए 32, 32 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 34, रिमाइंडर इज 3, 8 1 का कितना होना चाहिए 8, ठीक है, 8 1 का कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 5, 1 प्लस 5 इज 5, ठीक है, 7 प्लस 4 कितना होना चाहिए, 7 प्लस 4 इज 11, 11 में से एक इसमें डाल देंगे तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, तो न्यूमरेटर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 12155, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32, एंड 32 इंटू 4 कितना होना चाहिए 128, देखिए 12155 डिवाइडेड बाय 128 में कोई डिवीजन होता है क्या, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता, तो आपने इतना भी वैल्यू रखा तो भी ठीक है, T10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12155 डिवाइडेड बाय 128, ठीक है ना, दिस इज दी वैल्यू, ठीक है। सो कौन सी टर्म जो है इसके एक्सपांशन की, इस बायनोमियल के एक्सपांशन की कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट ऑफ x3, दैट इज 10th टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x3 व्हिच इज गिवन बाय 12155 डिवाइडेड बाय 128, लिखिएगा।